अगर आपको इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन सेंटेंस बोलते समय आप ब्लैंक हो जाते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज हम बहुत ही बेसिक फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का बेसिक फॉर्मूला है, आप किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको चाहिए एक सब्जेक्ट, उसके साथ एक वर्ब और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस तभी पूरा होता है जब तक कि आप उसमें कोई वर्ब होता है। अब वो वर्ब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है या फिर वो वर्ब नॉर्मल सा होता है, मेन वर्ब के रूप में काम करता है, या फिर उसमें एक सब्जेक्ट का होना होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, जो काम करता है, और वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, जो काम हम करते हैं, और जो जिसके लिए काम करते हैं, हुम, या फिर जो काम करते हैं हम उसको कर्म बोलते हैं। ये हिंदी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट होता है जिससे कि हम सेंटेंस समझते हैं। हम अगर एक एग्जाम्पल के साथ जाएं तो हम कह सकते हैं सी रीड्स अ बुक। तो अगर हम इस एग्जाम्पल के साथ जाएं तो यहां पर आप देखेंगे ये जो सी है यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जबकि रीड जो है यहां पर एक वर्ब के रूप में, जबकि रीड जो है एक वर्ब के रूप में, और यहाँ अ बुक जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट होता है जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो। और सेंटेंस बोलते समय एक एग्रीमेंट का हमारी इंग्लिश में बहुत लंबा सा एक प्रोसेस या फिर रूल्स दिए गए हैं। यानी सिंगुलर अगर होगा तो वो एक सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें हम जनरली एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं जरूरी है कि वो एस या ईएस ही हो। जैसे मैं बोलूंगा आई रीड, तो वहां पर तो एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बट मतलब कहने का अर्थ ये है कि सिंगुलर हमेशा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर रूल के साथ जाएगा। मैं एक अगला सेंटेंस के साथ जाता हूं, जैसे मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, इस सेंटेंस के साथ अगला सेंटेंस मैं आम खाता हूं के साथ जाता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा आई ईट अ मैंगो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई मैंगो ईट? नहीं, क्योंकि ये एक रूल्स को फॉलो नहीं करता है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये एक रूल्स फॉलो नहीं करता है। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, आई ईट अ मैंगो। यहां पर आप कह सकते हैं कि कौन खाता है, हु। ओके, हु कौन खाता है, हु। यहाँ पर मैं खा रहा हूं ना, तो इसलिए यहाँ, और मैं क्या करता हूं, खाता हूं। डज व्हाट, खाता हूं। देन मैंगो जब हम जाएंगे तो मैं क्या करता हूं, मैंगो खाता हूं। व्हाट, तो यह हु, डज व्हाट एंड व्हाट और whom के साथ हम जाएंगे। मैं क्या करता हूं और किससे मिलता हूं, या फिर क्या खाता हूं, या फिर किसको बुलाता हूं, ये सभी चीज़ें उसमें ऐड होंगी। अब क्या मैं जनरली बिना सब्जेक्ट, वर्ब या एग्रीमेंट की ये सभी चीज़ें लिख सकता हूं? नहीं। प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब को ही फॉलो करेगा, और सिंगुलर प्रोनाउन या सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करेगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो हम किसी भी तरह से सेंटेंस को नहीं लिख सकते। अगर मैं आम खाता हूं जैसे मैंने लिखा था, तो आई ईट अ मैंगो मैंने लिखा क्योंकि एक सिंपल एग्जाम। तो मैंने पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा,
और फिर अ मैंगो एक ऑब्जेक्ट लिखा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब जैसे मैंने बोला सीता एक इंजीनियर है, तो हम लिखेंगे सीता इज एन इंजीनियर, मान लिया जाए, हमने लिखा। तो यहाँ इज जो है ये एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो हम मैंने जैसे बोला था कि किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए उसमें वर्ब का होना अनिवार्य। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताइए राहुल रोज इंग्लिश बोलता है, इसको ट्रांसलेट करके दिखाएं। फॉलो फॉर मोर।